हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो पूरे 1 घंटे का करंट अफेयर्स खत्म होने के बाद ये सेशन होता है आपका बर्निंग इशू का, जहाँ पे कोई एक ऐसा टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं जो आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा होता है। तो बर्निंग इशू का जो टाइम स्लॉट है वो आपको दो मिलते हैं। एक तो टाइम स्लॉट होता है सुबह 8 बजे और दूसरा होता है शाम में कितने बजे, 5:45 बजे। ये वाला सेशन जो है ये आपका लाइव होता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा यूट्यूब का शेड्यूल। और अगर पहली बार आप जुड़ते हो तो ये चीज़ ध्यान रखना, 7 बजे का और जो 11 बजे का क्लास होता है ये आपके लाइव सेशंस होते हैं। करंट अफेयर्स का जो क्लास है ये आपके लिए मस्ट वॉच वाला सेशन होता है। और एसएससी के लिए जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस बैच को देख सकते हैं, इस क्लास को देख सकते हैं। ये यूट्यूब पे ही रहता है। अनअकैडमी पे जो क्लासेस हैं, नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल होगा वो सारी चीज़ें हम आपको सेशन के एंड में बताएंगे। अब जैसे कि आपको नजर आ रहा है थंबनेल पे लिखा हुआ है, इसमें हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया की कौन कौन सी ऐसी मिसाइल्स हैं जो न्यूक्लियर वेपन को ले जाने में कैपेबल हैं। ठीक है। अब ऐसे अगर देखोगे तो काफी सारे आपके जेट एयरक्राफ्ट भी हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग मिसाइल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मिसाइल्स हैं वो दो तरीके की, पहली है बैलिस्टिक, दूसरी कौन सी है, क्रूज मिसाइल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मतलब ये डिफरेंस तो वैसा वाला है कि परेशान हो तुम लोग कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इन सब चीजों को डिस्कस करने से पहले एक बार सेशन को जरा क्या करना है, लिंक कॉपी करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। उसके बाद शुरुआत करते हैं। देखो, क्रूज मिसाइल है ना, क्रूज का मतलब क्या होता है, गाइडेड मिसाइल यूज्ड अगेंस्ट द टेरेस्ट्रियल टारगेट। टारगेट हैज टू बी प्रीसेट। क्रूज मिसाइल में क्या होता है कि इसके अंदर आपको जो टारगेट है वो पहले से ही सेट करना पड़ता है, और जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो ये डायरेक्टली जाके टारगेट पे ही लगती है। ये किसी भी तरीके का इधर उधर का डायरेक्शन फॉलो नहीं करती। जैसे ही आप इसका जो भी टारगेट डिसाइड करो ना, प्री सेट करना पड़ता है, मतलब पहले से आपने जो डिसाइड किया है तो ये ढूंढते फिरते सीधे जाके वहीं पर स्ट्राइक करेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मोस हो गया, है ना, क्या हो गया, ब्रह्मोस हो गया। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये क्या है, ये एक तरीके की क्रूज मिसाइल है, ठीक है। डेवलप्ड प्राइमरीली टू कैरी द कन्वेंशनल वॉरहेड्स। यहाँ पर जितने भी वॉरहेड्स यानी कि जो भी ऐसी चीजें हैं जो युद्ध में यूज करी जाती हैं, उन सब के लिए यहाँ पर इन मिसाइल्स का निर्माण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मोस आप देख सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये इंडिया ने डेवलप करी है, किसके साथ मिलके, रशिया के साथ मिलके। इंडिया की रिवर है ब्रह्मपुत्र और यहाँ पे रशिया की जो रिवर है उसका नाम क्या है, यहाँ पर मॉस्कोवा रिवर, ठीक है। याद रखिएगा इन दोनों के नाम को मिला के ब्रह्मोस का निर्माण किया गया। ब्रह्मोस की रेंज कितनी है, 290 किलोमीटर है, बट इसका जो नया वर्जन बनाया जा रहा है वो आपको 300 किलोमीटर का देखने को मिलेगा और इससे ज्यादा भी हो सकता है। दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल। ये एक पैराबोला शेप बनाता है। क्या मतलब हुआ, फॉलोज बैलिस्टिक ट्रिजेक्टरी टू डिलीवर वन और मोर वॉरहेड ऑन दी प्री डिटरमाइंड टारगेट। देखो इसमें भी क्या होता है, टारगेट जो है वो तो आपका प्री डिटरमाइंड रहेगा, लेकिन इसमें आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पैराबोला शेप अगर पूछा जाए तो बैलिस्टिक हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली टारगेट पे जाके लगता है तो कौन सा हो जाएगा, क्रूज मिसाइल रहेगा। अब देखो यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से आपको कुछ इसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ठीक है। ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल होगी। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी मिसाइल है। अब बैलिस्टिक मिसाइल में देखा जाए तो पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2 और धनुष मिसाइल जो है इनको हम बैलिस्टिक की कैटेगरी में रखते हैं। कई बार क्या होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी मिसाइल है जो कि बैलिस्टिक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला, इनकी जो रेंज होती है वो काफी ज्यादा दूरी तक होती है। आप देख सकते हैं कि 300 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक की इंडिया के पास आपको मिसाइलें देखने को मिलती हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ध्यान रखिएगा बैलिस्टिक्स हैं। अच्छा एक चीज और, अगर पूछा गया कि अगर कोई मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल होती है तो उसका डिस्टेंस कितना होता है, मतलब वो कितना लंबा एरिया कवर करेगी, तो अगर किसी की भी जो रेंज है वो 5,000 या फिर 6,000 से ज्यादा होती है, किलोमीटर से ज्यादा होती है, तो उसको हम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के नाम से जानते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब क्या हो गया, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाके वो अटैक करेगा, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो के मिसाइल सीरीज, एक सीरीज ये चलती है जिसको हम लोग यहाँ पे कलाम सीरीज के नाम से भी जानते हैं। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ये एक ऐसी मिसाइल है जो आपकी सबमरीन से लॉन्च करी जाती है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, अरिहंत। आई होप कि ये पता होगा आपको। आईएनएस अरिहंत जो है इस पे से आप देख सकते हैं कि जो के मिसाइल की सीरीज है उनको लॉन्च किया जाता है और ये भी आपकी न्यूक्लियर कैपेबल है। ध्यान रखना, एक तरफ लिख लेना मिसाइल का नाम और कौन सी न्यूक्लियर कैपेबल है, कौन सी बैलिस्टिक है, कौन सी क्रूज है, लिख लीजिएगा, याद रहेगा, ठीक है। दूसरी देखो यहाँ पे
के मिसाइल की जो सीरीज है इसमें अगर देखा जाए तो दे बीइंग डेवलप्ड टू प्रोवाइड द सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी एंड दस द न्यूक्लियर डेटरेंस। इसमें क्या होता है कि इनको कुछ इस तरीके से, खास तरीके से बनाया गया है कि दोबारा भी स्ट्राइक करी जा सकती है, और ये न्यूक्लियर कैपेबल तो है ही, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी इसकी जरूरत पड़ती है तो इसको हम सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सबमरीन कहाँ होगी, किसी भी ओशन के अंदर होगी, किसी भी सी के अंदर होगी, वहां से लॉन्च अगर किया जाता है तो भी ये बिल्कुल सटीक जाके वहीं टारगेट पे जाके स्ट्राइक करता है। ठीक है, ये देखो मैंने आपको बता ही दिया था इसके बारे में। तो अरिहंत क्लास की जो आपको यहाँ पे सबमरीन्स मिलती हैं उसके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ टाइम पहले मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया भी था, न्यूज में था, तो मैंने आपके साथ ये डिस्कस भी किया था। अब देखो अगला है शौर्य। शौर्य जो है ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज कितनी है, 700 किलोमीटर है, और ये भी न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी कि न्यूक्लियर कैपेबल तो है, तो इसका भी इस्तेमाल जो है वो वॉर में किया जा सकता है। नेक्स्ट पे आ जाओ यहाँ पर, निर्भय। निर्भय भी कई बार ऐसा आपको देखो तो जब अभी 26 जनवरी की जो पूरी परेड निकली थी उसमें इसको दर्शाया भी गया था। तो ये क्या है, लॉन्ग रेंज सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। सब सोनिक समझते हो, मतलब इसकी जो साउंड होगी वो आपको सुनाई भी नहीं देगी और इतनी देर में वो जाके स्ट्राइक कर देगी। जैसे कि होता है ना सुपर सोनिक। सुपर सोनिक का मतलब क्या हुआ, साउंड की जो स्पीड है उससे भी ज्यादा तेजी से जाके वो स्ट्राइक करती है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा, वो वहां पे साए से बिल्कुल निकल के चली जाती है। ठीक है, अब देखो अगर इसका रेंज पूछा जाएगा तो 700 किलोमीटर्स रहेगी, और ये भी आपकी न्यूक्लियर कैपेबल है। तो भैया लिख लेना प्लीज, इसकी पीडीएफ मत मांगना, क्योंकि 4 पन्ने में क्या पीडीएफ प्रोवाइड करना। अगला है धनुष, ये इंपॉर्टेंट है। वेरिएंट ऑफ द सरफेस टू सरफेस, ठीक है, वेरिएंट ऑफ द सरफेस टू सरफेस और शिप टू शिप पृथ्वी 3 मिसाइल है। ठीक है, ये पृथ्वी 3 मिसाइल जो है उसी का आपको पार्ट देखने को मिलता है। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, इंडियन नेवी के द्वारा डेवलप किया गया, और ये कैपेबल है किस चीज के लिए, कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर वॉरहेड। यानी कि जरूरी नहीं है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ न्यूक्लियर पावर के लिए किया जाए, इसको हम लोग रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर इंडिया के अंदर ही इसको टेस्ट फायर करना है तो भी इसको हम टेस्ट फायर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये भी न्यूक्लियर कैपेबल है। तो जितनी न्यूक्लियर कैपेबल थी मैंने आपको सारी बता दी हैं। एग्जाम पॉइंट से जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं यहाँ से। अच्छा, अब इसके अलावा देखो अभी 9 बजे आपको सेशन मिलेगा एडिटोरियल का, सेक्शन को ज्वाइन करना मत भूलना। लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक क्या रहेगा, @GS by कृति या फिर करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पूरे साल भर का करंट अफेयर पढ़ना है, पूरा जीएस आपको बेसिक से पढ़ना है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो इस पर्टिकुलर बैच के अंदर। यहाँ पे जीएस मिलेगा सारे सब्जेक्ट, जिसमें पहला सब्जेक्ट अभी जो स्टार्ट हुआ है दैट इज इकोनॉमिक्स। इसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। और 1 साल का जो करंट अफेयर्स है ये हम 22 जून से शुरू करने जा रहे हैं। इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 से 10। तो अगर अभी तक भी ये बैच अवेल नहीं किया है तो अवेल कर लीजिएगा। एसएससी एग्जाम्स की कैटेगरी में मिलेगा। अनअकैडमी पे जाना, इसको सेलेक्ट करोगे गोल में, वहां पर आपको ये बैच मिलेगा, या फिर आप मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, कोड क्या यूज करना होगा, कोड विल बी कृति10। तो ये तो हो गया इसके बारे में बात। अब देखो आप लोगों से मुलाकात होगी अनअकैडमी पे, फ्री सेशन होगा, हर कोई उसको ज्वाइन कर सकता है, तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और हाँ, हर दिन सुबह 7 से 8 करंट अफेयर्स लाइव सेशन में जुड़ना मत भूला करिए। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।